गवर्नमेंट काम कैसे करती है। एमएलए तो आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा। एमएलए कौन होता है, क्या क्या उसके काम होते हैं। टीवी पर चर्चाएं आती हैं, अपोजिशन के लीडर बोलते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के लोग नेता बोलते हैं। ये कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये कौन बन जाते हैं ये रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। सब इन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है ये। एक्चुअली केवल ये क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, एमएलए कौन है, अपोजिशन क्या है, रूलिंग क्या गवर्नमेंट क्या है, क्या उनके काम होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में जानने को जरूर मिलेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। यहाँ आप शुरुआत में ही आप देखेंगे कि जो हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 में, उसमें आपने पढ़ा था कि 3 तरह की गवर्नमेंट होती हैं, लोकल, स्टेट और नेशनल। अब इस चैप्टर में हम केवल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जो एमएलए होते हैं, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो और जो मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट में, उनका रोल क्या होता है, उनका काम क्या होता है। लेसन की शुरुआत बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करिए। एक यहाँ पर कन्वर्सेशन दिखाया है, ये हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी। ये दोनों गर्ल्स बात कर रही हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रही हैं, जिसमें वो पढ़ती हैं कि उनके स्टेट में वाटर शॉर्टेज चल रही है और लोग भाई बहुत बीमार पड़ रहे हैं। तो वो देखती है, लड़की ये देखती है, अरे मेरे इन बहुत सारे विलेजेस में लोगों को ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल गंदा पानी पीने के लिए मिल रहा है। और जो नदियां हैं वो भी सूख गई हैं और टैंक्स भी सूख गए हैं और ये तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है और वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। लोग बहुत दूर दूर से वाटर लेके आ रहे हैं। ये दोनों गर्ल्स बड़ी परेशान हैं। अब यहाँ वो पढ़ती हैं, देखती हैं कि ये जो यहाँ पर दिखाया है, ये पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के लोग वहाँ पर दिखाए गए हैं। रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days, 3 दिन में एक बार उन्हें वाटर टैंकर से वाटर सप्लाई मिलती है। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर पेशेंट्स की भरमार हो रखी है। वहाँ एक्यूट यानी कि बहुत ज़्यादा डायरिया हो रखा है। यहाँ पर हॉस्पिटल का ये सीन प्रिंट किया हुआ है न्यूज़पेपर में। अब इसके बाद देखती हैं वो लड़कियाँ कि टीवी न्यूज़ में देख रही हैं कि अरे जो 10 पीपल हैं उनकी डेथ हो गई है डायरिया से। और भगवान जाने कि भाई और कितनी डेथ हो जाएं। तो इसलिए ये गर्ल अब स्कूल जा रही है, कह रही है मेरी माँ ने बिल्कुल मना किया है कि मार्केट से आइस ड्रिंक यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक मिलते हैं वो बिल्कुल नहीं पीने हैं, और अगर तुमने ऐसा किया तो हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब ये यहाँ पर पुलिस वुमेन खड़ी है और इन गर्ल्स को रोकती है, स्टॉप। तो वो बताती है उन्हें रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली निकल रही है और ये सारे के सारे लोग जो इस एरिया का एमएलए है उसका घेराव करने जा रहे हैं। तो अब ये नेचुरली पूछते भाई क्या हुआ। तो बताती हैं कि लोग बहुत ही एंग्री हैं। और अब ये यहाँ पर देखो इस दिखाया है, ये नेता बोल रहा है और ये कह रहा है कि हमें तुरंत एक्शन चाहिए कि पब्लिक की हेल्थ जो इतनी कंट्रोल से बाहर जा रही है उसके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए। अब वो आवाज़ सुनती है लड़की और कहती है मैंने तो इस व्यक्ति को टीवी पे देखा है और ये अपोजिशन का लीडर है। आप भी अगर टीवी खोलेंगे बहुत बार इस तरह के रूलिंग गवर्नमेंट के और अपोजिशन पार्टी के लीडर को चर्चा करते हुए बोलते हुए सुन सकते हो। अब चलिए हम सारी जानकारी देते हैं आपको जो चीज़ें आपने इसमें पढ़ी है। इसमें आप पढ़ेंगे एमएलए कौन होता है। जैसे फुल फॉर्म तो मैंने बताई आपको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और उसमें एमएलए होते हैं
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLAs, यहाँ MLA इसलिए लिखा है क्योंकि हम मेंबर्स हैं, आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो आपने देखा होगा कभी कभी मम्मी पापा आपके सब लोग वोट डालने जाते हैं, तो जब स्टेट के इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं तो जो लीडर जीतता है वो कहलाता है MLA। देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जीतने के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग ही तो वोट डाल के आते हैं कि भाई ये वाला व्यक्ति ठीक है, मैं इसे पसंद करता हूँ, जब वो अपना निशान लगा के आते हैं। तो इस तरीके से वो आदमी लोगों, जो MLA होता है वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जितने ही मैंने रेड मार्क से किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप जान लीजिए कि इंडिया के हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और जितने भी स्टेट हैं वो अलग अलग एरिया में, या ये कहें उसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका स्टेट भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड होगा। वहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए बता देते हैं भाई ये एक एरिया खड़ा हो गया, उस एरिया से एक लीडर खड़ा होता है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट पार्टी जितनी होती हैं सब अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन फाइनली एक ही जीतता है जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, और जो खड़े कितने भी हो जाएं चाहे, और फिर वही कहलाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन स्टेट कैन बी सेट टू मेजोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरकार किसकी बनेगी? जीत गए बहुत सारे। सरकार किसकी बनेगी? जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MLA जीतते हैं वो ही सरकार बनाते हैं, उसे कहते हैं मेजोरिटी। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। और जिनके कम होते हैं उन्हें कहते हैं अपोजिशन पार्टी। यहाँ इन्होंने एक हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका जिक्र किया है। वहाँ 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो 68 MLA होंगे। यहाँ आपके लिए ये एक्टिविटी है कि आपको अपना स्टेट जिसमें आप रहते हो उसे बताना है और साथ में पेंसिल से लाइन भी, आउटलाइन भी ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2017 में इलेक्शन हुई हिमाचल प्रदेश में 68 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिसमें BJP को 44 मिले और INC यानी कि कांग्रेस को 21 मिले और को ये 1 और 2 मिले हैं। तो अब रूलिंग कौन सी पार्टी बनेगी और अपोजिशन कौन सी बनेगी ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLA इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68 मेंबर थे, तो पॉलिटिकल पार्टी जिसे आधे से ज़्यादा मेंबर मिलेंगे वो मेजोरिटी में जाएगी, यानी कि 68 का आधा हुआ 34, तो जिसे 34 से ज़्यादा मिले हैं वो कहलाएगी रूलिंग गवर्नमेंट। आपने देखा BJP को मिले 44 तो वो रूलिंग गवर्नमेंट में आ गई। ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके उसके बाद सबसे ज़्यादा थे तो वो कहलाएगी अपोजिशन पार्टी। इलेक्शन के बाद जो MLA होते हैं रूलिंग पार्टी के वो अपना एक लीडर चुनते हैं। सोचेंगे भाई चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? तो चीफ मिनिस्टर ये बनता है कि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MLA होते हैं वो अपना एक, जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर चुना जाता है, आप कहते हैं भाई ये मॉनिटर अच्छा है, लड़का अच्छा है तो ये मॉनिटर है हमारे स्कूल का, या हेड बॉय हेड गर्ल चुने जाते हैं, आप ये भी मान सकते हैं। तो वो समझिए कि चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और फिर चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि वो मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है। वो जिसे लगता है कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, ये वाला काम कर सकता है, इसे एजुकेशन में इंटरेस्ट है, ये मेडिकल में इंटरेस्ट रखता है तो उसे हेल्थ का बना दिया, जिसे एजुकेशन में इंटरेस्ट है उसे एजुकेशन का बना दिया। तो वो अपनी पसंद के MLA को सिलेक्ट करता है, उन्हें अपने मिनिस्टर बना देता है। और जो फिर चीफ मिनिस्टर होता है, अदर मिनिस्टर होते हैं, वो मिल के सरकार चलाते हैं, मतलब गवर्नमेंट को रन करते हैं। उनके सबके सेपरेट ऑफिसेज होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है ये जानिए। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह होती है जहाँ पर सारे के सारे MLA, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, अपोजिशन के हों, और या फिर इंडिपेंडेंट खड़े होके एक दो अपने आप ही बस जीत गए हैं, सब के सब लेजिस्लेटिव असेंबली में
मिलते हैं वो। और कुछ एमएलएज की डबल डुअल का मतलब डबल डबल जिम्मेदारियां होती है। तो वो एमएलए है, ऊपर से वो मिनिस्टर भी बन गया, तो अपने जिस एरिया से उसे एमएलए बनाया गया वहाँ की तो उसे देखना होगा ना कि भाई क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। दूसरे जिस डिपार्टमेंट का वो बना है मिनिस्टर, मान लो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश का, तो अब उसे वो वाला काम पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए देखना है, तो उसकी डबल जिम्मेदारी होती है। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें डिबेट होती है। तो जो वो 3 गर्ल्स थी, फरीना, सुजाता और दूसरी और स्टूडेंट थी, वो सबकी सब लेजिस्लेटिव असेंबली में जाती हैं। ये स्टेट कैपिटल में होती है, तो वहाँ जाती हैं देखने के लिए। आज वहाँ एक डिबेट होने जा रही थी किसी करंट प्रॉब्लम पर, और वो करंट प्रॉब्लम क्या थी? चीफ मिनिस्टर और दूसरे अदर मिनिस्टर्स को डिसीजन लेना है, और सरकार चलाने के लिए वो अपने नियम बनाते हैं, अपने फैसले करते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाता है सारे मेंबर्स के द्वारा उसे अप्रूव यानी कि स्वीकार किया जाना जरूरी होता है। ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से कोई भी कह लिया कि नहीं भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं, और दूसरे मेंबर्स को भी उसे अप्रूव करना पड़ता है। और जो मेंबर्स होते हैं वो उस चीज़ के बारे में जो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डिबेट देखेंगे। तो और दे हैव द मेन अथॉरिटी, और मेन पावर इन मेंबर्स की ही होती है। चलिए अब देखते हैं डिबेट किस टॉपिक पे हो रही थी। जो MLA 1 है वो बताते हैं कि उनकी अखंड गांव उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहाँ पिछले 3 वीक से 15 डेथ हो चुकी हैं। क्यों हुई है? डायरिया की वजह से हुई हैं। और वो कहते हैं बड़ी शर्म की बात है ये कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को चेक नहीं कर रही है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो वो गवर्नमेंट से कहते हैं कि जो भी हेल्थ मिनिस्टर है, इंचार्ज है हेल्थ का, वो तुरंत एक्शन ले, इमीडिएट एक्शन ले। अब दूसरा MLA क्या कहता है? वो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल की बैड सिचुएशन का सवाल उठाता है कि बस सिचुएशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत ही ख़राब है। ना तो वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, ना मेडिकल स्टाफ है। मेडिकल स्टाफ से मतलब होता है जो नर्स होती हैं, जो क्लीन करने वाले लोग होते हैं, वो सब मेडिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। अब इससे लोगों की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है, डायरिया बढ़ता ही जा रहा है, और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यह एपिडेमिक बन गया। एपिडेमिक क्या होता है? जब एक ही बीमारी से बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएं, वो एपिडेमिक। आपने पैंडेमिक भी अभी सुना होगा, जब कोरोना हुआ है, तो जब पूरे वर्ल्ड में फैल जाए वो पैंडेमिक कहलाता है। जो एक एरिया में सब लोगों को हो जाए, वो ज़्यादातर लोगों को हो जाए, नॉट सारे, ज़्यादातर लोगों को हो जाए, वो एपिडेमिक कहलाता है। अब MLA 3 क्या कहता है? उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है टोल पट्टी, कि वहाँ पर सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर चल रही है, और लोगों को वाटर लाने के लिए 3 या 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। आप समझ सकते हैं ना 3-4 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर में ही 1000 मीटर होते हैं, और आप एक बाल्टी लेके चलिए, कितना थक जाते हैं जरा दूर में ही, और उन्हें इतनी दूर से वाटर लेके आना पड़ता है। और कितने, अब वो सरकार बताए कि कितने वाटर टैंकर उन्होंने वाटर को देने के लिए, सप्लाई करने के लिए दिए हैं, कितने वेल को की, कितने पोन्ड्स को क्लीन किया गया है, उनको उनमें से इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए दवाई डाली गई है। अब MLA 4 क्या कहता है कि अरे ये प्रॉब्लम तुम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, एग्जरेटिंग कर रहे हो, वाटर टैंकर्स भेजे गए हैं। अब तुम्हें पता ही चल गया कि ये रूलिंग गवर्नमेंट का MLA होगा। और ORS आप भी जानते होंगे कि ORS के दिया जाता है जब किसी को डायरिया वोमिटिंग हो रही होती है, तो वो भी बांटे गए हैं। MLA 5 क्या कहता है कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ हैं, उनमें डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है, और ये गवर्नमेंट ने देखा कि कितने ORS पैकेट लोगों तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। अब MLA 6 क्या कहता है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो तो बेकार में ही गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और ये हुई क्यों है प्रॉब्लम? क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट थी, प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसने सैनिटेशन यानी कि सफाई पे अटेंशन ही नहीं दिया है।
और अब हम कर रहे हैं कि गार्बेज वहाँ से जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, उसे हम उठवा रहे हैं। अब इसके बाद तो इस तरीके से ये एक डिबेट का आपने देखा कैसे डिबेट होती है, आप टीवी पे देख भी सकते हैं, लोकसभा की बहुत बार आती है। अब इसके बाद द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि क्या एक्शन लिया और क्या नहीं लिया गया है, दोनों पे बात हुई है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन कॉमन यूसेज मतलब अगर आम भाषा में हम बात कहें, वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी दफ्तर और बहुत सारे मिनिस्टर जो उनके हेड होते हैं। जो सबसे ऊपर जो एक हेड होता है उसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर। और जो जितने भी एमएलए होते हैं वो जहाँ इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और उन्हें कहते हैं जो एमएलए होते हैं लेजिस्लेचर। आई थिंक ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी ठीक से। अब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ही केवल एकमात्र वो जगह नहीं है जहाँ पे कि नेता ही केवल अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वर्किंग को डिस्कस करने के लिए दूसरी और जगह भी हैं। वो क्या है? न्यूज़पेपर में भी अपनी बात रखते हैं, मिनिस्टर भी रखते हैं, अपोजिशन वाले भी रखते हैं, लोग भी रखते हैं, टीवी चैनल पे आती हैं। और अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलरली गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। आपने देखा न्यूज़पेपर में कितनी बार पैम्फलेट आते हैं, तो वो भी इसी तरह के होते हैं। सड़क पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, उन पर लिखा हुआ होता है गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो वो सारे चीज़ें भी एक तरीके से गवर्नमेंट का ही हिस्सा होते हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हेल्थ मिनिस्टर है वो बैठते हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लोग भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ के दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। तो ड्यूरिंग द लास्ट वीक, अब वो जो उस दिन की हेल्थ को लेकर, डायरिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये होता है कि जो चीफ मिनिस्टर है और हेल्थ मिनिस्टर है जितने की पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट की विजिट की थी, यानी कि सैर पर भी गए थे, वहाँ वो उन्होंने क्या किया, वहाँ उन फैमिली से वो जाके मिले जिनके रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी डायरिया की वजह से, और उस हॉस्पिटल में भी गए जहाँ लोग एडमिट थे। और गवर्नमेंट ने उन सभी लोगों के लिए कंपनसेशन यानी कि फ़ाइन, कुछ हर्जाना हेल्प के रूप में देने का भी अनाउंसमेंट किया है उन फैमिलीज़ को जिनके मेंबर्स की डेथ हो गई थी। और चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन, कि ये समस्या केवल सफाई की नहीं है बल्कि लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, की उस एरिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इस चीज़ की भी कमी है। इसलिए वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो प्रॉपर वाटर सप्लाई है उस रीजन में वो की जाए ताकि लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले। अब जैसे कि आपने देखा कि जो पावर में होते हैं लोग, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हुआ और दूसरे मिनिस्टर हुए, वो सब किस तरीके से काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो इस तरह की, जैसे सैनिटेशन आप देखा, ये इस तरह के काम करते हैं। एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और उसके भलाई के लिए, बड़ा डेवलपमेंट के लिए काम करना। हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ का देखता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल कॉलेजेस का देखता है। तो और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो उनका जवाब भी देना होता है। लोगों की प्रॉब्लम होती है तो उनका सॉल्यूशन भी तुरंत ही करना होता है या उसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज। कभी कभी क्या होता है कि सरकार को लगता है अरे इस चीज़ को ऐसा करने के लिए नियम नहीं है, तो वो फिर नए लॉ भी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सैनिटेशन को लेके, हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके गवर्नमेंट नए लॉ बना सकती है। कैसे बना सकती है कि ये गवर्नमेंट ये कंपलसरी कर सकती है कि हर अर्बन एरिया में टॉयलेट्स होंगे, तो ये भी इससे सफाई होगी।
और हर विलेज में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2nd हो गया। और थर्ड, द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस प्रकार से द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दी लॉज बनने के बाद, जैसे आपने देखा मोदी सरकार ने टॉयलेट बनवाने का शुरू किया था शुरू में, स्वच्छ भारत जो मिशन चलाया था, तो बहुत टॉयलेट्स बने थे, तब लोगों को मनी भी दिया था टॉयलेट बनवाने के लिए। तो फिर नियम बनाते हैं पहले और फिर उनको लागू किया जाता है। अब आपकी ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि जो स्टेट के लिए नियम बनते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कुछ नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है जो पूरे इंडिया के लिए होते हैं, और वो नियम बनते हैं पार्लियामेंट में। पूरी कंट्री के लिए जो नियम बनेगा उसमें सारे स्टेट भी आ गए ना, तो वो बनेंगे पार्लियामेंट में, और जो केवल अपने अपने स्टेट के लिए बनाते हैं वो बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। डेमोक्रेसी में ये लोग ही होते हैं जो कि एमएलए के रूप में अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इसलिए मेन पावर किसके पास हुई? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर लोगों के पास हुई। बट डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि लोग ही मेन पावर होते हैं जो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, जिन्हें एमएलए कहते हैं, और तो वही उनकी भलाई के लिए काम करते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के काम करते हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ये किया जा रहा है, एक गांव में किए जा रही है एक ऐसे मीटिंग, और वॉलपेपर एक एक्टिविटी होती है। वॉलपेपर एक्टिविटी में क्या करते हैं कि रिसर्च की जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर, और उसको फिर वॉल पे चिपकाया जाता है। ये बच्चे बना रहे हैं, देखिए ये बना रहे हैं, और फिर इस प्रकार से इसने इस प्रकार से बनाया इसको, और फिर ये सब चीज़ें इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो लिख के बनाया है किसी ने, और किसी ने कुछ इसका डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, कितनी डेथ हुई, कहाँ कहाँ क्या हुआ। तो ये इसे कहते हैं वॉलपेपर एक्टिविटी। हो सकता है आपके स्कूल में आपके मैम भी इस चीज़ को करवाएं। अब जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी। आप इसको पहले ज़रूर समझिए, फिर देखो वो तो जस्ट रिवीजन होगा आपके लिए, और पूरा लेसन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताया ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।